3 का 6 पार्ट। गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, Sn इक्वल्स टू 90 और हमने फाइंड आउट करना है n और an। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले n निकालना पड़ेगा ना। Sn क्या होता है फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn हमें कितना दिया हुआ है 90 और n हमें फाइंड आउट करना है। 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस n-1 डी कितना है हमारे पास 8। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो गया इधर आके 180। ये हो जाएगा n 2 2 सा 4। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, 180 इक्वल्स टू n माइनस 8 में से जब हमने 4 को लेस किया, साइन तो माइनस का आएगा और होना भी माइनस ही है। ये हो जाएगा 8n माइनस 4, क्योंकि साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, अब हम n को अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब हम क्या करेंगे, ये 180 को इस तरफ ले आएंगे। ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये अब क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये पूरी जो इक्वेशन है 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे एक सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम पूरी इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब इसको हम मिड टर्म सेपरेट मेथड से करेंगे। अब 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 90। ठीक है, अब हमें ऐसी 2 टर्म्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके यहाँ पर 1n आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 बने, है ना। जैसे हमें पता है 10 9 सा क्या होता है 90। अब 10 में से हम 9 लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1n बन जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे 2n कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया n माइनस 5 प्लस, अब इसमें क्या करेंगे 9 कॉमन निकाल लेंगे हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 5। ठीक है, अब 9 माइनस 5 दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगी एक इक्वेशन 2n प्लस 9 और 9 माइनस 5। यहाँ 2n इक्वल्स टू 9 करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे होगा माइनस, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर माइनस 9/2 और यहाँ पर एक वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 5। यहाँ पर जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो अब हमने n की वैल्यू निकाली 5 और अब हमने आगे क्या निकालना है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 5, a इज़ गिवन टू अस 2, 5 माइनस 1 d है हमारे पास 8। जो हो जाएगा a5 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 में से 1 लेस किए 4, 4 8 सा 32। a5 क्या आ गया हमारे पास 32। दो वैल्यू हमने निकालनी थी, एक n की और an की। n की वैल्यू निकल आई 5 और an की 5 वैल्यू निकल आई हमारे पास 34।